चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने करुणेश, अनुकल्प और लवकुश की रिमांड मांगी है। पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड की मांग पर 12 बजे होगी सुनवाई। चढ़ावा चोरी मामले में नवभारत के पास एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट, कैश की गिनती में पाई गई हैं कई खामियां, सीसीटीवी से मिले चोरी के सबूत। एसआईटी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से हुई चढ़ावा चोरी की पुष्टि, जानबूझकर हुई लापरवाही के कई सबूत मिले हैं। गिनती की राशि और बैंक में जमा राशि का मेल ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाते नजर आए कई कर्मचारी। एसआईटी के मुताबिक चोरी करने और उसे छिपाने के 70 सबूत मिले। 27 अप्रैल से पहले का सीसीटीवी रिकॉर्ड ही नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की पूछताछ में बड़े खुलासे। 8 में से 6 आरोपियों ने ट्रस्ट में नौकरी मिलते ही शुरू कर दी थी चोरी। चढ़ावा चोरी मामले के 7 आरोपियों ने चोरी के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी। आरोपियों के ठिकाने से करीब 79 लाख रुपए बरामद हुए। जेवरात भी जब्त किए गए थे। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अयोध्या में हुई ट्रस्ट की मीटिंग का वीडियो सामने आया। बैठक के दौरान मंत्रणा करते नजर आए संत और ट्रस्ट के सदस्य। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। चंपत राय के अलावा ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर किया गया। साथ ही ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य से हटाए गए गोपाल राव नागरकट्टे। राम मंदिर ट्रस्ट से हमेशा के लिए चंपत राय की छुट्टी हुई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा, चंपत अब ट्रस्ट में कभी नहीं लौटेंगे। ट्रस्ट ने दान किए गए जेवर और दूसरे सामान की प्रदर्शनी लगाई। ट्रस्ट ने कहा, राम मंदिर को 2800 चीजें मिली थी, वो सभी सुरक्षित हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना लज्जाजनक है। ऐसे असाधारण हालात से हम सभी दुखी। गोविंद देवगिरी ने कहा, चंपत राय की ये भूल रही कि उन्होंने करीबियों पर बहुत भरोसा कर लिया। वो अपराधी नहीं है, उनके त्याग का सम्मान है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा, राम भक्तों को हुए कष्ट के लिए हम आहत हैं। दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। मीटिंग में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा, चढ़ावा चोरी से आहत हूं। एसआईटी जांच पर उन्होंने भरोसा जताया। गोविंद देवगिरी ने कहा, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम का अस्तित्व नकारने वाले हम पर सवाल उठा रहे हैं। वो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखा रहे हैं। गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद 22 जुलाई को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की एक बार फिर से बैठक हुई। मंदिर ट्रस्ट की हुई मीटिंग पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए सवाल का सारी घोषणाएं गोविंद गिरी ने की, जो खुद सवालों के घेरे में। ट्रस्ट की मीटिंग पर वाराणसी में बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, कहा, नृपेंद्र मिश्र, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को गिरफ्तार किया जाए। राम मंदिर ट्रस्ट पर आप सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए। कहा, धर्माचार्यों को सौंप देना चाहिए मंदिर के संचालन का काम। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने भी ट्रस्ट की मीटिंग को लेकर घेरा। चंपत राय को बताया गुनहगार, कहा, गुनहगारों को बचाने की साजिश हो गई। सीएम योगी ने कहा, राम का मतलब राष्ट्र है। प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले राम हैं। सीएम योगी बोले, अयोध्या का भव्य राम मंदिर अशोक सिंघल की परिकल्पना का परिणाम है। राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने देश को एकजुट किया। जकार्ता पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अगुवाई की। जकार्ता पहुंचने से पहले इंडोनेशिया की वायुसेना ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम के विमान के साथ उड़ते नजर आए इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स। जकार्ता के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन किया। होटल में कलाकारों ने पीएम के सामने खास पेशकश की। संगीत का आनंद उठाते संगीतकारों का प्रोत्साहन करते दिखे पीएम। कोलकाता में अमित शाह ने कहा, सीएए के जरिए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। बीएसएफ को जमीन दे दी है, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाले। अमित शाह ने कहा, सरकार सभी वादे पूरे करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सभी योजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं। यूसीसी के लिए कमेटी गठित हो चुकी है। एनआरसी पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। का पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करना चाहते हैं अमित शाह, वो कच्चा काम नहीं करते। जम्मू में नितिन नवीन ने बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। लखनऊ में सीएम योगी ने वृक्षारोपण अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, पिछले 9 साल से यूपी अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सीएम योगी ने प्रयागराज में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। कई परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, 2027 में सपा की साइकिल पंचर हो जाएगी, इसे सैफई भेजना है। गोंडा ट्रक हादसे में मृत मजदूरों के घर पहुंचे ब्रजभूषण सिंह। जल जीवन मिशन को ठहराया जिम्मेदार। कहा, उन्हीं की वजह से हुई मौत, मुकदमा दर्ज। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा की सरकार होती तो माफिया की प्रतिमा लगती। पूजा पाल का सुहाग उजाड़ने वाले को मिट्टी में मिला दिया गया। कांग्रेस में कलह के बीच चंडीगढ़ पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल। कहा, पार्टी के सभी नेताओं के साथ बातचीत की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। चरणजीत सिंह चन्नी छोटे भाई हैं, वो परेशान हैं, वो ठीक हो जाएंगे।
शीश महल पर रेखा सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक स्टेट गेस्ट हाउस और कल्चरल सेंटर बनेगा, जिसमें वीवीआईपी मेहमान ठहरेंगे। एमपी वक्फ बोर्ड पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा पीएम मोदी ने जो वक्फ कानून बनाया उसकी वजह से 2 हिंदू वक्फ बोर्ड में शामिल हुए। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने घोषित किया उम्मीदवार। रेखा गुप्ता को बनाया प्रत्याशी, पिछले चुनाव में रनर अप रही थी। बांकीपुर से आरजेडी प्रत्याशी बनाए जाने पर रेखा गुप्ता ने पार्टी का आभार जताया। कहा उपचुनाव में पार्टी के विश्वास पर खरी उतरूंगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा लेफ्ट और टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदुओं को सम्मान नहीं मिला। यूपी के बुलंदशहर में सड़क तोड़ने पर जल निगम अधिकारियों पर भड़के बीजेपी विधायक लक्ष्मीराज सिंह। कहा जब तक मैं न कहूं सड़क निर्माण का काम न शुरू किया जाए। बरुईपुर में रेप के बाद बच्ची की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। कोलकाता में ममता बनर्जी ने मार्च निकाला। बरुईपुर में बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में न्याय की मांग उठाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी नेटवर्क के मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने 2 अलग अलग मॉड्यूल के 6 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। इनके पास से कई पिस्टल और पेट्रोल बम भी बरामद किए गए। गुजरात के बनासकांठा में एटीएस ने गिरफ्तार किए 6 आतंकियों के घरों की तलाशी ली। बड़ी आतंकी साजिश की जांच कर रही एजेंसी। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले के आरोपी निदा खान को जमानत मिली। गर्भवती होने का हवाला देते हुए निदा ने मांगी थी बेल। सीबीआई ने 26 जगहों पर छापेमारी की। 4 अलग मामलों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल समेत 11 राज्यों में रेड। दिल्ली में एनटीए मुख्यालय पर एसएफआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परीक्षा कराने वाली एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरनगर में फर्जी मेडिकल डिग्री बनाने के रैकेट का भंडाफोड़। 15,000 के नामी सहित 2 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। कई राज्यों में बेच चुके थे करीब 40 फर्जी डिग्रियां। गाजियाबाद के डासना में गौरक्षकों ने एक शख्स के साथ मारपीट की। प्रतिबंधित मीट ले जाने के आरोप में लाठी डंडे से हमला किया। संभल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरीशा समेत 3 पर एफआईआर। प्रेम जाल में फंसाकर युवक से 55,000 वसूलने का आरोप। पुणे में 2 मंजिला रिहायशी इमारत भरभरा कर रह गई। हादसे में कोई हताहत नहीं। दमकल विभाग की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी मोहम्मद अबरार मनियार को मिली 3 दिन की पैरोल। बेटी के निकाह में शामिल होने उज्जैन पहुंचा। एसआईटी के हाथ लगा। अशोकनगर मुस्कान ऋतिक मौत केस से जुड़ा आखिरी ऑडियो। मुस्कान ने लगाई थी वीडियो हटाने की गुहार। मौत से पहले फोटो वीडियो पर हुई थी बहस। एमपी के सीहोर में ट्रक और एसयूवी के आमने सामने टक्कर। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर में निर्माणाधीन फॉरेस्ट ट्रेनिंग संस्थान की छत ढह गई। 11 मजदूर मलबे में दबने से जख्मी। सभी का रेस्क्यू, 3 की हालत गंभीर। नवसारी में दिन दहाड़े तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा। सीसीटीवी में स्कूल के बगीचे में बेफिक्र घूमता दिखा तेंदुआ। पालघर के नाला सुपारा में 1 फीट तक भरा पानी। यातायात के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने को मजबूर। लगातार बारिश की वजह से पालघर के निचले इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ में फंसे 57 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। राहत बचाव का काम लगातार जारी। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के चलते बाढ़ में फंस गए 57 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मुंबई में अब भी लगातार बारिश का कहर जारी। कई जगहों पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। चारों तरफ लबालब पानी। लोगों को हुई बड़ी परेशानी। लोनावला में तालाब में तब्दील हुए मैदानी क्षेत्र। झुग्गी झोपड़ियां डूब गईं। पुराने मुंबई पुणे हाईवे सहित कई अहम मार्गों पर आवाजाही ठप। लोनावला में कई इलाकों में घर डूब गए। रेस्क्यू टीम ने ट्यूब और रस्सी की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के सातारा में भारी बारिश की वजह से टूटा पुल। उफान पर नदी नाले। बाढ़ में बही कार को क्रेन से निकाला गया। महाराष्ट्र के सातारा में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। 5 दिनों के लिए स्कूल बंद। ठाणे में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर ने आदेश दिए। लोगों से बेवजह घर से न निकलने की भी अपील की गई। पुणे में बारिश के चलते जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पुणे में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के राजसमंद में उफनते नाले के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखे बच्चे। बहाव के बीच मानव श्रृंखला बनाकर नाला पार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरत में सड़कों पर पानी भरने के कारण यातायात प्रभावित। घंटों स्कूल में फंसे रहे छात्र और शिक्षक। रुद्रप्रयाग और चमोली में आए अलर्ट। उफान पर अलकनंदा और मंदाकिनी। जलस्तर बढ़ने से डूबे घाट। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में कार पर गिरी चट्टान। इलाज के दौरान 14 साल की बच्ची की मौत। गाड़ी में सवार थे 5 लोग। जबलपुर में भारी बारिश के कारण उफान पर वाटरफॉल। पानी के बहाव के बढ़ने से फंसे 2 युवक। बचाव दल ने रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के थेनी में बवंडर जैसी तेजी आंधी जो है आई। पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ। घरों और दुकानों की छतें उड़ गई। मुआवजे की मांग।
दिल्ली में झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई, कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हुआ। बागपत के पास मानसून की पहली बारिश में खुली एक्सप्रेसवे की पोल, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे दिखे बड़े बड़े गड्ढे, सवाल उठे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कलनई डैम का जलस्तर घटा, क्षेत्र में पानी की कमी के चलते बढ़ी किसानों की परेशानी। यूपी के बलरामपुर में दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर, हादसे की चपेट में आने से एक की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी झड़प, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के पीलीभीत में पुलिस के सामने जमकर बवाल, गुमशुदा युवती की तलाश करने पहुंचे परिजनों पर भीड़ ने हमला किया, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा के सेक्टर 113 में दबंगों की गुंडागर्दी, गार्ड के साथ दबंगों ने मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के सहारनपुर में नामी हिस्ट्री शीटर आकाश उर्फ अन्नू पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, लंबे समय से पुलिस अपराधी की कर रही थी तलाश। राजस्थान के धौलपुर में 20 मिनट के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटना, इलाके में दहशत, जांच शुरू। यूपी के फिरोजाबाद में एसबीआई बैंक के कैशियर की मोबाइल चोरी, ग्राहक बनकर आई युवक ने काउंटर से उड़ाया फोन, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। भ्रामक दावा करने के आरोप में कंपनी के खिलाफ एफएसएसआई सख्त, फ्रेश पनीर के दावे पर कारण बताओ नोटिस। विशाखापट्टनम के पास समुद्र में लापता हुए मछुआरों की तलाश में जुटी है कोस्ट गार्ड और नेवी की टीमें, हेलीकॉप्टर के जरिए चलाया जा रहा ऑपरेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, जनरल सेठ की पत्नी भी साथ मौजूद रही। विदेश मंत्री एलेना ने एस जयशंकर के फिनलैंड दौरे पर बयान दिया, कहा दोनों देशों के व्यापार और संबंधों में मजबूती आई है। ईरान में इमाम के जनाजे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पर भड़के लोगों ने ट्रंप की तस्वीर पर बरसाए पत्थर। श्रीलंका की जेल में खूनी झड़प, मारपीट में करीब 25 कैदी और गार्ड्स के मारे जाने की खबर, 100 से ज्यादा लोग हुए हैं जख्मी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, श्रेयस अय्यर होंगे कप्तान, वैभव सूर्यवंशी भी स्क्वाड का हिस्सा। फिल्म सतलुज के एक्टर दिलजीत दोसांझ का बयान, कहा बैन पर हैरानी नहीं हुई, फिल्म सतलुज पर रोक लगनी ही थी। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, पहले 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 50 करोड़ के पार। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, 10 दिनों में 114 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 की कमाई बढ़ी, 17वें दिन 1.25 करोड़ कमाए, टोटल कलेक्शन 92 करोड़ 55 लाख। एक्टर रणवीर सिंह ने मनाया अपना 41वां जन्मदिन, रणवीर के जन्मदिन पर अर्जुन रामपाल ने खास बधाई दी, साझा किया धुरंधर का वीडियो।